नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपके सामने है, लेकिन इसको जानने के लिए आपको इस वीडियो को कम से कम लाइक कर देना चाहिए। और अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपके लिए एक भर्ती बिहार में निकाल दी गई है, जो भर्ती आपका पशुपालन विभाग में निकाला गया है। इसको सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। कितने पद पर भर्ती है? तो 1805 पद पर भर्ती निकाला गया है, जिसके लिए आप सिर्फ 10वीं पास अगर होंगे फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग पोस्ट निकाला गया है, अलग अलग प्रकार का पोस्ट निकाला गया है और सबका सैलरी भी अलग अलग है। ठीक है, 60,000 से लेकर के 18,000 तक का भी सैलरी है अलग अलग पोस्ट के लिए। अगर आप 12वीं पास भी है फिर भी आपके लिए पोस्ट निकाला गया है। ये वैकेंसी मतलब बिहार में अभी ऐसा वैकेंसी निकाला जा रहा है जिसके बारे में सभी लोगों को अच्छे से जानकारी नहीं है, और वैकेंसी अप्लाई भी वो नहीं कर पाते हैं, ना ही अच्छे से इसके बारे में जानकारी ले पाते हैं। तो आप लोग को अगर जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा पशुपालन विभाग में कैसे आप इसमें नौकरी ले सकते हैं। अब सबसे बड़ा बात क्या है कि बिना परीक्षा सीधी भर्ती है, आपका किसी भी तरह कोई परीक्षा नहीं लिया जाना है, और यहाँ पे आपके क्वालिफिकेशन के अनुसार और आपके अनुभव के अनुसार आपको ये वैकेंसी में जॉब मिलने वाला है। अब आगे देखते हैं क्या जानकारी है। सबसे पहले आप बता दें कि ये जो भर्ती आपका होगा वो ब्लॉक स्तर पे या जिला स्तर पे लिया जाएगा, यानी कि बिहार में ही आपको काम करना है, ब्लॉक या जिला स्तर पे। ठीक है, अब इस भर्ती का जो प्रकार होगा वो अनुबंध आधारित होगा। बिहार में अभी अनुबंध पे बहुत सारी भर्तियां आ रही है, जिसका जानकारी आप लोग को नहीं है, लेकिन जरूरत है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको जरूरत है नौकरी का, और ये नौकरी आप आसानी से पा सकते हैं, जो कि अनुबंध आधारित होगा। इसमें टोटल पोस्ट आपका 1805 निकला हुआ है ना। अलग अलग मतलब अलग अलग पोस्ट आपका है, उस पर निकला हुआ सभी पद 1805 है। आपका सैलरी पूछेंगे कितना होगा पर मंथ का, तो सब पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी है। इसमें 60,000 है, किसी में 30,000 रुपया भी दिया जाएगा, किसी में 25,000 है, किसी में 20,000 है, और किसी में 18,000 रुपया भी है। आपके अनुभव और आपके काम के अनुसार, आपके क्वालिफिकेशन के अनुसार इसमें पैसा दिया जाना है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि इस भर्ती में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको मेंटेन रखना है। तो ज्यादा कुछ नहीं, 10th पर भी वैकेंसी है, 10th पास पर भी, और 12th पास पर भी है। तो 10th और 12th का मार्कशीट आपको तैयार रखना है। दूसरा बात कि आपका आधार कार्ड जो आइडेंटिटी प्रूफ होता है, पहचान पत्र जो आपके पास है, वो वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, आपका आधार कार्ड हो सकता है, या आपका पैन कार्ड भी होगा, फिर भी आपका चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब चीज मेंटेन रखिएगा। बाकी अपना निवास प्रमाण पत्र, अगर आप बिहार के निवासी हैं तो निवास प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल आपके पास बना होना चाहिए, जो कि लेटेस्ट ही बना होगा तो ज्यादा अच्छा होगा। 5 फोटो भी अपना तैयार रखिएगा, और जिस जाति से आप बिलोंग करते हैं वो जाति का आप यहाँ पे सर्टिफिकेट भी तैयार रखिएगा। अगर आप EWS कैटेगरी से हैं तो वो भी सब सर्टिफिकेट आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये सब चीज डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा जो कि जरूरत होगा। और अब हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं, जहां जानेंगे कि किस तरह का वैकेंसी निकला हुआ है, क्या कहा गया है, कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, कहां अप्लाई कर सकते हैं। अब ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो कि पशुपालन विभाग में अगर आप भर्ती को भरना चाहते हैं तो यही जानकारी सामने आया है, जो कि इतना अजीब तरीका से देता है, मतलब फोटो खींच करके ऐसे ही दे देता है। इसको कम से कम प्रिंट करके बढ़िया से देना चाहिए था। देखिए फोटो कितना टेढ़ा है, और ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ठीक है, इसी के माध्यम से हम लोग को जानकारी मिलता है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से दिया गया है। इसको अभी हम बताते हैं इसमें क्या क्या कहा गया है। आप लोग सावधानी से इस वीडियो को देखें और समझें कि कैसे आप इसको अप्लाई करेंगे और किस पोस्ट पे आपको अप्लाई करना चाहिए, अगर आपका क्वालिफिकेशन 10th या 12th है तब। अब यहाँ देखिए लिखा गया है, पशुपालन निदेशालय एवं अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालय में मानव बल की आवश्यकता का प्रतिवेदन कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पद का नाम दिया गया है, यहाँ है मानव बल की आवश्यकता की संख्या, कितनी कितनी संख्या यहाँ पे जरूरत है लोगों को, है ना, उस मतलब संस्था को। शैक्षणिक योग्यता क्या होगा, अनुभव चाहिए, मतलब सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अनुभव पूछा गया है, बाकी पोस्ट में अनुभव खाली है। मानदेय प्रति माह रुपए, मतलब प्रत्येक महीना कितना कितना रुपया, तो आपको बताए थे 60,000। देखिए यहाँ पे 60,000 रुपया दिया जा रहा है, 60,000 का सैलरी है पर मंथ। यहाँ पे 30,000 का सैलरी है, फिर यहाँ 30,000 है, यहाँ 25,000 है, यहाँ 18,000 है। जो आपको हम बताए थे वही सैलरी आपको दिख रहा है। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला जो पोस्ट होगा आपका वो स्टैटिकल एनालिस्ट का है, जिसमें बीकॉम और ADCA का यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता मांगा गया है। अब इसमें अनुभव अगर बात कर लें तो डाटा एनालिस्ट और स्टैटिकल वर्क विथ 15 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। अगर ये है तो आपका 60,000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा, जो कि एक प्रकार से मानदेय होगा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, ये तब मिलेगा। ठीक है, इतना है तो हमें लगता है कि ये डिग्री बहुत सारे लोगों के पास नहीं होगा। लेकिन फिर दूसरा देखते हैं, अकाउंट क्लर्क का भी यहाँ पे पोस्ट है, जिसमें लगभग 40 सीट निकला हुआ है, और ये स्टैटिकल एनालिस्ट का तो एक ही सीट यहाँ पे निकला हुआ है। ये 40 सीट के लिए बीकॉम चाहिए। बीकॉम अगर आप कर चुके हैं, देखिए इसीलिए बोलते हैं कि आप बीकॉम, BA, BSc, बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन पता नहीं होता कि बीकॉम वाले को जाना कहाँ है, BSc वाले को जाना कहाँ है, और जो BA किए हुए हैं, आर्ट्स से किए हुए उनको जाना कहाँ है। तो देखिए बीकॉम वाले को यहाँ मौका मिल गया, तो जितने भी लोग बीकॉम किए हैं वो भर सकते हैं।
ADCA है, नॉलेज ऑफ टैली है, तो आप इसको भर सकते हैं। ये 30,000 रुपया का यहाँ पे मानदेय आपको दिया जाएगा और किसी भी तरह का अनुभव का कोई जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, अब ये वैकेंसी भरना कैसे है, कहाँ भरना है बताते हैं, पहले ये ध्यान दीजिए। फिर दूसरा जो आपका पोस्ट होगा सांख्यिकी गणक का, वो आपका 92 सीट पर है। इसमें भी बीकॉम या आपका ADCA है तो काम चल जाएगा। इसमें भी 30,000 रुपया पर मंथ दिया जा रहा है आपका। फिर तीसरा पोस्ट आप देखेंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, जिसमें 15 सीट निकला हुआ है। इसमें 10+2 चाहिए या ADCA 1 साल का भी है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 25,000 रुपया पर मंथ का सैलरी है। अगर जिस भी देखिए 10+2 है मतलब इंटर अगर आप पास कर चुके हैं तो आप इसको भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, फिर चौथा आपका गणक का पोस्ट है, जिसमें 23 सीट निकला हुआ है। इसमें इंटर आप कॉमर्स से किए हैं, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है तो आप इसको भर सकते हैं। 25,000 रुपये यहाँ भी दिया जाएगा आपको। किसी तरह का कोई अनुभव का जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अनुभव यहाँ पे मांगा गया था, है ना। फिर ड्राइवर का पोस्ट है, यहाँ पे 32 पोस्ट निकाला गया है। इसमें मैट्रिक पूछा जा रहा है, मतलब मांगा जा रहा है, यानी कि 10th अगर आप पास हैं तो आप इसको भर सकते हैं। इसमें 20,000 रुपये आपको पर मंथ दिया जाएगा, लिखा गया है। फिर आगे देखते हैं आपका मल्टी टास्किंग स्टाफ, है ना, आपका MTS का पोस्ट है। इसमें 9 सीट निकला हुआ है। इसमें मैट्रिक अगर आप पास हैं तो भर सकते हैं 10th, इसमें भी 20,000 रुपया दिया जाएगा। फिर अगला यहाँ पे देखेंगे 7 नंबर का चौकीदार सह झारूकास का पोस्ट है। यहाँ पे 315 पोस्ट निकाला गया है। इसमें भी मात्र मैट्रिक यानी 10th पास मांगा गया है। 18,000 इसका भी वेतन है पर मंथ का, है ना। यहाँ पे परिचारी यानी ग्रुप डी इसको बोल सकते हैं, 1278 पोस्ट निकाला गया है। इसमें मैट्रिक बोला गया है और यहाँ पे 18,000 का वेतनमान आपको दिया जाएगा। तो ये आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया गया है, जो कि जितना पोस्ट है आपको बता दिए, लगभग 8 तरह का या 9 तरह का भी बोल सकते हैं ये पोस्ट यहाँ पे निकला हुआ है। इसके बारे में जानकारी अब आगे देखते हैं कि किस जिला में। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि पशुपालन निदेशालय मध्य क्षेत्रीय कार्यालयों में विभिन्न पदों पर रिक्तियों संबंधी प्रतिवेदन जो है वो कहाँ कहाँ है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो भी पोस्ट है आपका वो अलग अलग जिला में निकला हुआ है। थोड़ा धुंधला आपको भी दिख रहा होगा क्योंकि हमें भी दिख रहा है और यही ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसी प्रकार से दिया गया है जो आपके पास हम दे पा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे पटना में है, भोजपुर में है, बक्सर है, नालंदा है, रोहतास है, कैमूर है, उसी प्रकार से नीचे होगा। तो कितना कितना वैकेंसी किस पोस्ट के लिए, जैसे स्टैटिस्टिकल एनालिस्ट है ना, फिर अकाउंटेंट का है, फिर सांख्यिकी गणक का था, डाटा एंट्री ऑपरेटर का, गणक का, ड्राइवर का, MTS का, है ना, चौकीदार का, परिचारी का। तो ये सब पोस्ट में किस जिला में कितना वैकेंसी निकला हुआ है ये दिया गया है। यानी कि आप देखेंगे परिचारी का ज्यादा वैकेंसी है, सबसे ज्यादा ग्रुप डी में, यहाँ पे 71 वैकेंसी है, 23 है, 19 है, 46 है। यानी कि अगर पटना का बात करें तो 71 वैकेंसी निकला हुआ है ग्रुप डी पे, अगर आप 10th पे इसको अप्लाई करते हैं तब। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं 71 वैकेंसी है। उसी प्रकार से ग्रुप डी में 46 वैकेंसी कहाँ है, तो आपका रोहतास में है। 45 कहाँ है, तो कैमूर में निकला हुआ है। अगर आप 10th लेवल पर अप्लाई करते हैं, क्योंकि परिचारी जो था 10th पर ही था, है ना, चौकीदार भी आपका 10th पर ही था, इस प्रकार से निकला हुआ, आप इसको देख सकते हैं। अगर आप पूछेंगे कि ये चाहिए मुझे, इसका लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, वहां से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम कि और कौन कौन सा जिला है। तो सभी आप देख सकते हैं, यहाँ पे कैमूर है, गया है, जहानाबाद है, नवादा है, औरंगाबाद है। ये सब में आप परिचारी का पोस्ट देखेंगे सबसे ज्यादा है। फिर यहाँ भी पोस्ट दिख रहा है, और जो पोस्ट बहुत कम थे उसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे 00 लिखा गया है। ये सभी में आप देखेंगे 000 है, क्योंकि कम पोस्ट निकला हुआ है तो यहाँ पे नहीं दिखेगा आपको। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। पूर्वी चंपारण, मधुबनी, समस्तीपुर सब जगह निकला हुआ है, जिसमें परिचारी का सबसे ज्यादा पोस्ट आप देखेंगे, क्योंकि उसमें 1200 लगभग में सीट है। अब यहाँ पे एक बात है दोस्तों कि इसको अप्लाई कैसे करना है वो आपको हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ ना कि एक बैठक लगाया सरकार पशुपालन विभाग के लिए। अब सरकार क्या कर रहा है ना, बिहार में अपने आप पर पूरा जिम्मेवारी नहीं लेकर के बहुत सारे प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों पर यह जिम्मेदारी सौंपा जाता है कि तुम इसका सिलेक्शन करो और तुम ही मानदेय के अनुसार उसको मंथली सैलरी भी दो। उसी प्रकार से लगभग 16, ठीक है, लगभग 16 कंपनियों का बैठक बुलाया गया सरकार के द्वारा, और इसमें से इसका दस्तावेज सत्यापन भी किया गया। ये सभी कंपनी, ठीक है, RR एंटरप्राइजेस, शिवा प्रोटेक्शन फोर्स, हरास यहाँ पे है, सिक्स सेंस सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस सिक्योरिटी, ये सब का बैठक बुलाया गया और इसका दस्तावेज सत्यापन किया गया। तो इसमें से 8 जो कंपनियां थी वो रिजेक्ट हो गई। ठीक है, मतलब इसको बोला गया कि तुम नहीं ले सकता है बच्चों का सिलेक्शन, लेकिन 8 कंपनियों को यहाँ पे पास कर दिया गया, उसका सब कुछ सही था। अब आगे देखते हैं वो कंपनियां कौन कौन सी है। तो ये टोटल कंपनी 16 था, लेकिन इसमें से 8 रिजेक्ट हो गया। तो यहाँ पे देख भी सकते हैं, बोला भी गया है, आप यहाँ पे खुद भी देख सकते हैं कि 8 फॉर्म को, शेष 8 फॉर्म को यथा है, मतलब यहाँ ये 8 को सेलेक्ट किया गया। कौन कौन सा, तो RR एंटरप्राइजेस, शिवा प्रोटेक्शन फोर्स, सिक्स सेंस सिक्योरिटी एंड MS प्राइवेट लिमिटेड, जयशंकर इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी सर्विस। ये 8 कंपनियां जो है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, काम आएगा। अब आपको समझना इसमें क्या है,
ये इस 8 कंपनियों को बोला गया कि अब तुम पे हम छोड़ते हैं कि तुम पशुपालन विभाग में अलग अलग पोस्ट पे किस तरह से रिक्तियां लेता है, और उसी प्रकार से तुमको मानदेय भी अपने जिला में देना पड़ेगा। अब ये कंपनियां क्या करेगी, आप लोग को हायरिंग करेगी, यानी कि आप इसमें अप्लाई करेंगे। आप कैसे अप्लाई करेंगे, तो जो पर्सनल कंपनी है आप उसमें जाके देखेंगे, जैसे ffinfo.com है, इसको आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, गूगल पे सर्च करेंगे मिल जाएगा, वैकेंसी निकला हुआ होगा जिस पोस्ट पे, उस पर आप अप्लाई करेंगे। और ध्यान रखेंगे कहीं भी गड़बड़ी ना हो, इसके कारण सरकार आपको खुद 8 कंपनियों को सेलेक्ट करके दिया है, तो भरोसा कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पशुपालन विभाग में आप वैकेंसी इस प्रकार से अप्लाई करके, और निविदा पे, याद रखिएगा ये वैकेंसी निविदा पे है, इसीलिए आपको हम पहले ही बताए थे कि ये वैकेंसी इस तरह से निकाला जा रहा है कि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चल रहा है कि भरे कैसे, और इसमें हम सिलेक्शन कैसे लें, कैसे हम नौकरी लें। इसलिए आपको बता रहे हैं कि सरकार 8 कंपनियों को जिम्मेदारी दिया उन सभी वैकेंसियों को लेने के लिए। उसमें से 8 कंपनियां ये सब है, 16 था लेकिन 8 को दिया गया क्योंकि 8 उसमें सेलेक्ट नहीं हो पाए। अब ये सर्च करके आप यहाँ पे वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग कंपनियों को, ठीक है। यहाँ पे देखिए कहा गया है कि इतना जो कंपनी है इसको तकनीकी रूप से अंक मूल्यांकन के लिए योग्य पाया गया, तथा अगली बैठक में अंक मूल्यांकन के पश्चात सफल निवेदिताओं को वित्तीय मूल्यांकन करने का निर्णय लिया गया। यानी कि अब इसको सौंपा गया है जिम्मेवारी कि तुम बाकी सभी रिक्तियों पे वैकेंसी को करेक्ट करवाओ, तो आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अप्लाई आप इस साइट पे जाकर के इस कंपनी को सर्च कर करके, है ना, जितना जिसमें भी आप जाना चाहते हैं, जिसमें भी ज़्यादा सीट है, जिसमें आप 10th पास पे 12th पास पे अप्लाई करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। इस प्रकार से इस वैकेंसी में अप्लाई हो रहा है। तो दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा जितना भी चीज़ आपको हम बताएं। पशुपालन विभाग में अगर आप भर्ती को भरना चाहते हैं, अगर निविदा पर जॉब चाहते हैं, अगर आपको जरूरत है तो लग सकता है जॉब, कोई बड़ा बात नहीं है। बहुत सारा पद भी निकाला गया है, परिचारिका तो और भी ज़्यादा पद है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इतना सारा जानकारी आपको हम देते हैं, इसलिए आपको बोलते हैं कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और कुछ लोगों में शेयर जब आप करते हैं तो वैकेंसी का जब पूरा डिटेल सभी के पास जाता है तो बहुत सारा नोटिफिकेशन और भी निकल करके सामने आता है। तो ये काम आप फ्री में कर सकते हैं, और एक काम फ्री में आप कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो, क्योंकि वो भी फ्री का है, आनंद स्टडी ऑनलाइन का अपना टेलीग्राम चैनल है, जिसको आप सर्च कर सकते हैं कहां, तो अपने टेलीग्राम पे जाकर अपना टेलीग्राम ऐप ओपन करिए और सर्च करिए आनंद स्टडी ऑनलाइन, आपको दिख जाएगा चैनल, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां भी बहुत सारा चीज हम आपके लिए भेज देते हैं जो कि जरूरी होता है, ऑफिशियल होता है, या अपना वीडियो ही शेयर करते हैं ताकि आप वहां से देख करके जल्दी से अपडेट हो पाए, कोई दिक्कत आपको नहीं होता, ठीक है। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, आप भी उससे जुड़ सकते हैं, फ्री का चैनल है, ज्वाइन कर लीजिए जाकर, ठीक है, आनंद स्टडी ऑनलाइन का। उम्मीद करते हैं आपको जितना भी चीज हम अभी बताए वो सब कुछ आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये सब दस्तावेज भी आप तैयार रखेंगे, और आप इस 1805 पोस्ट के लिए अप्लाई भी करेंगे जिस पद के लिए आप एलिजिबल है, करेंगे, और 60,000 रुपया, 30,000, 25,000, 18,000 उठाना शुरू भी कर देंगे। तो किसी तरह कोई दिक्कत नहीं हुआ, आप इस पद के लिए अगर अप्लाई करने वाले हैं तो नीचे कमेंट भी कर देंगे, इसके लिए और जो भी डिटेल होगा वो आपके पास हम जरूर पहुंचा देंगे। उम्मीद करते हैं सब कुछ समझ में आ चुका होगा। इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू, जय हिंद।